सूर्याय नमः। इस वक्त हम सिरोही ज़िले के वासा गांव में हैं। वासा के पास ही जमदग्नि आश्रम है, जिसको लेकर वासा काफ़ी लोकप्रिय है। और यहाँ पर किसी ज़माने में बहुतायत से उदिच्य गोरवाल ब्राह्मण रहा करते थे। अब हालांकि काफ़ी लोग प्रवासी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आना जाना रहता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ के सूर्य मंदिर की। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। संपूर्ण जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद में तो सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है, तो यजुर्वेद में सूर्य को भगवान का नेत्र माना गया है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना होती रही है। कहते हैं पहले उपासना मंत्रों से होती थी, बाद में जब मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ है। ऐसे ही वासा में करीब 900 वर्ष पुराना ये सूर्य मंदिर है। दोस्तों, हम और आगे बढ़े आपको बताएं उसके पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। तो ये है भगवान सूर्य का मंदिर वासा में। इसे 900 वर्ष पुराना मंदिर माना। एक कलाकृति देखिए, ये भगवान दत्त भगवान, ये पुराने शिलालेख, गणपति गजानंद महाराज, इसके साथ ही यहाँ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी विराजमान है। और ये है सूर्य चक्र, बहुत ही प्राचीन सूर्य चक्र है। आप देखिए, इसकी आभा देखते ही बनती है। और इस मंदिर के गर्भगृह में हम जब प्रवेश करते हैं तो भगवान सूर्य नारायण हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसकी यहाँ पर लोग पूजा व उपासना करते हैं। ये 900 वर्ष पुराना मंदिर है। उसके बाद सिरोही के जो दरबार थे स्वरूप सिंह जी, उनके कार्यकाल में इसका जीर्णोद्धार हुआ। और बताया जाता है कि आज से करीब 40-45 वर्ष पूर्व भी यहाँ पर ओदिच्य गोरवाल ब्रह्म समाज जो यहाँ की व्यवस्था देखता है, उनके द्वारा उसका निर्माण हुआ। अब हम बात करेंगे बावड़ी की। ये वासा की बावड़ी है और इस बावड़ी को बहुत प्राचीन बावड़ियों में से माना जाता है। देखिए कितनी विशाल है। जब इस बावड़ी को लेकर हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह बंजारा समुदाय के द्वारा बनाई गई थी। तो बंजारा समुदाय के द्वारा यह बावड़ी बनाई गई थी। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि पहले बंजारा समुदाय के लोग व्यापार के लिए निकलते थे, तो ये बावड़ी बनाई हुई। ये क्षेत्रपाल भगवान का मंदिर है। ये यहाँ पर कि इसको खेतला जी कहते हैं। क्षेत्रपाल भगवान का मंदिर है। यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। और ये देखिए बच्चियाँ इस बावड़ी को, या काफ़ी लोग इसको बावड़ी को देखने के लिए आते हैं। तो यह बावड़ी कब बनी होगी? ये सूर्य मंदिर परमार काल में बना होगा और इस बावड़ी का निर्माण भी शायद उसी समय हुआ होगा। लोग जब बंजारा समुदाय की बात करते हैं तो इतिहासकार पूनाराम पटेल से जब हमने बात की इस बावड़ी को लेकर, तो उन्होंने बताया कि पहले रेशम उद्योग चलता था और बंजारा समुदाय के लोग अकेले व्यापार करने के लिए नहीं निकलते थे, बल्कि समूहों में निकलते थे। उनके साथ सैकड़ों लोग रहते थे और जहाँ उनको मिल जाता था वहाँ पर एक तरह से मेला और अलग अलग व्यापार किया करते थे। और इसलिए जब उनके व्यापार में से मुनाफा होता होगा या उनको पानी की ज़रूरत लगती होगी तो ये बावड़ी बनाई गई। ये बावड़ी के सबसे नीचे का हिस्सा है। हम काफ़ी नीचे उतर देखिए कितनी, करीब 100 फुट से भी ज़्यादा ये बावड़ी होगी। यहाँ पर वाटर वर्क्स की ओर से पाइपलाइन लगाई गई है, जिससे आजकल इस गांव में पानी की सप्लाई होती है। देखिए एकदम नीचे पानी। और ये आप देखिए ये कितने गुंबज है, कितने गंभारे हैं, कितने स्तंभ है। इस बावड़ी को देखते ही उसकी आभा बनती है और काफ़ी मात्रा में लोग इस बावड़ी को देखने आते हैं। ये सिरोही ज़िले की प्राचीन बावड़ियों में से ये बावड़ी, पता नहीं इसमें कितनी लागत आई होगी
कितना समय इस बावड़ी के निर्माण में लगा होगा, लेकिन यह हमारी प्राचीन धरोहर है और इस धरोहर को संजोए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये वासा में है तो गंदगी काफ़ी है। ये गंदगी पहले नहीं रहती थी, जब पूरा गांव मिलकर साफ करता था। जब से सरकार के हैंड ओवर किया, हस्तक गया है, उसके बाद में इसमें गंदगी रहने लगी। साफ सफाई सरकार करती नहीं है, अपना वाटर पंप लगा रखा है, लेकिन इसकी व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। अच्छा, यहाँ से गांव को पानी सप्लाई होता है? पूरे गांव को पानी सप्लाई होता है। पास में टंकी भी बनी हुई है। पहले उसमें बैल चला करते थे और पूरा गाँव यहाँ पैदल आता था और नीचे से मटके भरकर पानी ले जाया करता था। लेकिन आजकल इसकी स्थिति ये है कि गवर्नमेंट में आने के बाद ये बावड़ी कितनी पुरानी है? ये लगभग 300-400 साल पुरानी है। 300-400? किसने बनाई है? ये बंजारों के द्वारा बनाई गई है। हाँ, बावड़ी के अंदर क्षेत्रपाल भगवान का मंदिर देखा मैंने। हाँ। इसका क्या इतिहास है? इसका पूजन कैसे होता है? ऐसे वो वड़े बनाते हैं और नारियल होता है और वो ये तिल का तेल का चढ़ाते हैं और उसका ये कब चढ़ाते हैं? वो जनवरी में, ब्याह में। अच्छा, ब्याह, शादी, यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह होता है, कोई भी शुभ प्रसंग होता है तो क्षेत्रपाल का पूजन करने आपके गांव के लोग यहीं आते हैं। आप भी जाते हैं? हाँ, हम भी जाते हैं। हमारे बच्चे का हुआ तो हम भी गए थे।